नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं राशिद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले सीएम हाउस से चमड़े के सामान हटाए गए, फिर हाथी दांत के बर्तन। सीएम आवास का शुद्धिकरण तक किया जा चुका है। आज नवरात्र का पहला दिन है। हिंदी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक सीएम योगी सरकारी आवास में रहने क्यों नहीं आए? क्या लखनऊ के सीएम हाउस का वास्तु गड़बड़ है? यह सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ है क्योंकि सीएम आवास के बाहर लगी योगी आदित्यनाथ की नेम प्लेट भी बदल दी गई। क्या सीएम योगी के घर में वास्तु दोष है? लखनऊ में सीएम आवास के बाहर नेम प्लेट क्यों बदली गई? देखिए, सामने आप नेम प्लेट आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लिखा हुआ है। पहले यहाँ पर आदित्यनाथ योगी लिखा हुआ था, लेकिन अब इसको करेक्ट कर लिया गया है। जब नाम को आदित्यनाथ योगी किया तो सन की पावर को बढ़ा दिया और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या हुआ ये हम सब ने देखा। इसके बाद नाम को अब जब योगी आदित्यनाथ कर दिया तो योग की यानी कि शनि की पावर को बढ़ा दिया। योगी के घर में क्या दोष है कि प्रवेश रुक गया? नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने गृह प्रवेश क्यों नहीं किया? योगी के कमरे में एसी क्यों नहीं होगा? जब आपके अंदर ध्यान की ऊर्जा होनी डेवलप शुरू होती है तो आप अपनी स्पाइन को जितना स्ट्रेट रखते हैं, जितनी आप सख्त जगह पर सोते हैं, आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स उतने ही कम हो जाते हैं। योगी के खानसामा शर्ट पैंट क्यों नहीं पहनेंगे? यह लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग की तस्वीर है। पहले और अब की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शपथ लेने के बाद सीएम हाउस के गेट के नेम प्लेट पर आदित्यनाथ योगी लिखा था। शपथ ग्रहण में सीएम योगी ने यही नाम कहा था। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। लेकिन सीएम योगी को दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। शायद ये भी एक वजह है कि चंद रोज बाद ही लखनऊ के सीएम आवास पर नेम प्लेट बदल गई। इस नेम प्लेट में आदित्यनाथ योगी की जगह योगी आदित्यनाथ लिखा गया है। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आएंगे तो आप देखिए नेम प्लेट चेंज हुई है। जो सही नाम पूरी तरीके से लिखा हुआ है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास लिखा हुआ है। पहले कुछ गड़बड़ी थी, उसको ठीक किया गया है। आदित्यनाथ योगी लिखा हुआ था, यानी सुबह के सीएम के यहाँ पर आने से पहले सब कुछ अलर्ट पर है। डेली सफाई का काम चल रहा है। जो गलतियां हैं उसे ठीक की जा रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये नेम प्लेट को भी फिलहाल ठीक कर लिया गया है। अब जब योगी आदित्यनाथ कर दिया तो योग की यानी कि शनि की पावर को बढ़ा दिया और आदित्यनाथ को पीछे कर दिया, जिससे किसी भी तरीके का एलिगेशन इन पे नहीं लगेगा और डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स कई गुना बढ़ जाएंगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के नेम प्लेट पर लिखे नाम को लेकर कई पंडितों और ज्योतिषियों से भी राय ली गई, जिसके बाद नेम प्लेट पर योगी आदित्यनाथ लिखा गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में लगातार बदलाव किया जा रहा है। 20 मार्च को गोरखपुर से आए पंडितों ने सीएम आवास का शुद्धिकरण किया था। देखिए, ये पहला ऐसा मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ नवरात्र के दौरान गोरखपुर से बाहर रहेंगे। गोरक्षपीठ से बाहर वो शक्ति साधना करेंगे। यहाँ पर मां की शक्ति साधना करेंगे योगी आदित्यनाथ, और नवरात्र में 9 दिन का व्रत रखते हैं। फलाहार और दल मखाना वो खाते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं। नवरात्र के दौरान ये उनका आहार होता है। 9 दिन पूजा करेंगे। पर्दे बदले जा रहे हैं, सोफे बदले जा रहे हैं। पर्दे बदलने, देखिए अब उस पे कैसे कौन आया है, कैसे गया है, उसकी शुद्धता तो करनी ही करनी है। चमड़े के सोफे हटाए जा रहे हैं। चमड़े के सोफे तो नहीं दिखाई दिए अंदर, नहीं दिखा दिया, नहीं हटा दिए गए। पता नहीं पहले से चमड़ा था या नहीं था, लेकिन सारी व्यवस्था नहीं कर दी गई।
अगर आप अपने घर में गाय रख रहे हैं, अगर आप बकरियों को चारा डाल रहे हैं, अगर आप ये सारा पालन पोषण कर रहे हैं और आप चमड़ा रख रहे हैं, तो आप चीजों को अच्छा करने की बजाय खराब करेंगे। चमड़े के बैग्स, चमड़े का फर्नीचर तो और भी ज्यादा हार्मफुल है। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है कि जो इंसान एसी अपने कमरे में नहीं चला रहे हैं, वो अगर चमड़े का फर्नीचर रखेंगे तो फिर कोई तालमेल ही नहीं बनेगा। लेदर प्रोडक्ट्स को जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये नेचुरली लेदर प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। मतलब कोई जानवर मर गया और उसके चमड़े का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग बात है। किसी को स्लॉटर कर उसके चमड़े की चीज बनाना, तो आप किस वाइब्रेशन पे बैठ रहे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए। प्रधानमंत्री मोदी की तरह सीएम योगी भी नवरात्र का व्रत रखते हैं। नवरात्र में रोज सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। 9 दिनों तक सिर्फ दूध, दही और फल खाकर रहते हैं। बताया जा रहा था कि नवरात्र के शुभ मुहूर्त में यानी 28 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम आवास में शिफ्ट कर सकते हैं। सीएम आवास के शुद्धिकरण वाले दिन से ही इसकी चर्चा थी, लेकिन नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी अपने आवास नहीं आए। दरअसल सीएम योगी 29 मार्च से नवरात्र का व्रत करेंगे, क्योंकि बनारस पंचांग के मुताबिक नवरात्र की शुरुआत 29 मार्च से है और अब 29 या 30 मार्च को योगी अपने सरकारी आवास में शिफ्ट कर सकते हैं। कल या फिर परसों गृह प्रवेश होगा योगी आदित्यनाथ का, और तब जाकर सूबे के सीएम के इस आवास का इंतजार खत्म होगा। 10-11 दिन बाद जब योगी आदित्यनाथ यहां पर आकर रहना शुरू करेंगे। सीएम योगी ने साफ कहा है कि उनके कमरे में एसी नहीं होगा। बेडरूम में सिर्फ एक तख्त होगी जिस पर सीएम योगी विश्राम करेंगे। इसके पीछे वजह यह है कि सीएम योगी संत का जीवन जीते हैं, सादगी उनकी पहचान है। गोरखपुर में कभी भी उन्होंने अपने कमरे में एसी नहीं चलाया। मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ रोजाना सुबह गायों को चारा खिलाते रहे। सीएम बनने के बाद भी जब वो पहली बार गोरखपुर पहुंचे, तब गोरखनाथ पीठ की गौशाला में गौ सेवा की। अब इसी गौशाला की कुछ गायें लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में रखी जाएंगी, जहां सीएम योगी रोज सुबह गायों को चारा खिलाएंगे। गाय को रखते ही आपका शुक्र बली हो जाता है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ, पत्नी सुख, जमीन का सुख बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप योगी हो तो ये शुक्र जो है एग्जॉल्टेड शुक्र यानी कि उच्च का शुक्र का फल देता है। आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं। आप जब बोलते हैं तो आपके चेहरे से लोगों की नजर नहीं उठती, आपकी ऊर्जा को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। तो अगर उनके घर में जगह है और वो रख सकते हैं तो इससे नेक काम नहीं हो सकता। सीएम योगी के घर में और क्या क्या बदलाव हो रहा है? मुख्यमंत्री आवास में योगी आदित्यनाथ डाइनिंग टेबल पर खाना क्यों नहीं खाएंगे और उनके खानसाम प्रोफेशनल ड्रेस क्यों नहीं पहनेंगे, ये सब बताएंगे अगली रिपोर्ट। लखनऊ से राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ को फैसले लेने में इतनी देर क्यों हो रही है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि योगी आदित्यनाथ ने शुरुआती तौर पे जो पॉलिसी डिसीजंस थे वो लिए, लेकिन गृह प्रवेश के फैसले में इतनी देर क्यों? हमने कुछ अहम बातें आपको बताई। इसके अलावा महंत योगी आदित्यनाथ के लिए सीएम हाउस की तस्वीर पूरी तरह बदली जा रही है। देखिए एक और रिपोर्ट। तख्त पर सोना और जमीन पर बैठकर भोजन करना सालों से ये सीएम योगी की दिनचर्या का हिस्सा है। गोरखनाथ पीठ में योगी आदित्यनाथ ने कभी अकेले खाना नहीं खाया, न ही कभी स्पेशल खाने की फरमाइश की। योगी वही खाते थे जो गोरखनाथ पीठ के भंडारे में बनता था। यही वजह है कि सीएम आवास में योगी आदित्यनाथ डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पर ही बैठकर भोजन करेंगे। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे तो जमीन पे बैठकर बैठक लगाकर ही खाना मिलता है। सबसे पहले जहां खाना पक रहा हो और अगर आप वहीं खाना खाएं तो आपका राहु हमेशा परफेक्ट हो जाता है। जितना अच्छा आपका राहु होता है उतनी अच्छी आपकी सोच होती है। बाई चांस आप किचन में नहीं खा रहे हैं, आप अलग बैठक में भी खाना खा रहे हैं, जमीन पर बैठकर खाना खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आपको कभी घुटनों की बीमारी नहीं लगती है, और दूसरी बात खाना जल्दी हजम होता है। ये तो हुई साइंटिफिक बात, लेकिन ऐसे बैठकर खाना खाने से आपका सूर्य और आपका चंद्रमा दोनों बली होते हैं, तो इससे अच्छी तो बात नहीं हो सकती।
मुख्यमंत्री आवास में अभी तक प्रोफेशनल शेफ खाना बनाते रहे हैं, लेकिन सीएम योगी के रसोई घर में प्रोफेशनल शेफ की जगह गोरखनाथ मंदिर से एक भंडारी आएगा। प्रोफेशनल शेफ की ड्रेस में खाना बनाने वालों की जगह ये भंडारी अब धोती और बनियान में भोजन तैयार करेगा। लखनऊ के सीएम आवास में अब तक इटालियन क्रॉकरी का इस्तेमाल होता था। पहले डाइनिंग रूम में हाथी दांत के भी क्रॉकरी सेट रखे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पीतल, तांबे, फूल और कांसे के बर्तन रखे जा रहे हैं। सीएम आवास में रहने वाले स्टाफ और मेहमान भी अब इन्हीं बर्तनों में खाना खाएंगे। सीएम योगी के लिए अलग से तांबे का ग्लास और लोटा होगा, जिससे वो पानी पिएंगे। जो शयन का स्थान है महाराज जी का, वो कैसा है? मतलब शयन में तो बड़ा नॉर्मल, महाराज जी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रहते हैं। आप कभी भी महाराज जी को देखेंगे, कोई भी वीआईपी व्यवस्था नहीं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले कभी टीवी नहीं देखते थे, ना ही रेडियो सुनते थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या अभी वो टीवी और रेडियो से दूर रहेंगे? कहा तो ऐसा ही जा रहा है। हालांकि सीएम योगी रोजाना अखबार पढ़ते हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो सबसे बड़े सूबे के सुल्तान हैं। मुमकिन है कि वो संत के जीवन के साथ साथ जरूरत की चीजों के साथ संतुलन बनाकर चलेंगे। लखनऊ से राकेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी के सबसे गर्म सवाल के बाद अब बात गर्माते मौसम की। देश में झुलसाने वाली गर्मी पड़ने लगी है। गुजरात में येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में गर्मी ने 71 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में भी तेजी से गर्मी अपने पैर पसार रही है। मौसम विभाग की माने तो इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। मार्च के महीने में मई जैसी गर्मी, क्या अप्रैल में आसमान से आग बरसेगी? क्या इस बार गर्मी मार डालेगी? ये हम नहीं कह रहे, हिंदुस्तान के शहरों से आई तस्वीरें और झुलसाने वाली रिपोर्ट कह रही है। गुजरात में गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्च के महीने में पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। इस समय अहमदाबाद के कांकरिया में मौजूद हूँ। अमूमन यहाँ पर आने वाले लोगों की जो प्रवासी हैं उनकी बड़ी संख्या हुआ करती थी, भीड़ हुआ करती थी, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है और ये गर्मी का असर साफ साफ यहाँ देखा जा सकता है। और आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग की माने तो गर्मी से निजात मिलने वाली नहीं है। गर्मी बहुत ही ज्यादा है और फील ऐसा हो रहा है, बिल्कुल तापमान ऐसा है, सुबह के वक्त भी तापमान इतना ज्यादा है कि मतलब बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा हॉट है गर्मी है। हम गर्मी से बचने आए थे, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे लग रही है अभी। सोमवार को अहमदाबाद का तापमान 42.8 डिग्री दर्ज किया गया। अहमदाबाद नगर निगम ने गर्मी को देखते हुए येलो अलर्ट की घोषणा कर दी है और हीट एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। अभी फिलहाल पूरा गुजरात स्टेट में देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर दिशा में रिकॉर्ड हुई है 43.4 डिग्री सेल्सियस। अभी आने वाले और आज और कल भी टेम्परेचर ऐसे ही मेंटेन रहेगी, 43-42 तक रहेगी टेम्परेचर का। गुजरात रीजन में गिरावट होने का आज संभावना नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी जिस्म जला रही है। सोमवार को यहाँ तापमान 44.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। गर्मी बढ़ रही है तो अभी मार्च चल रहा है, अभी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। अप्रैल में क्या हाल होगा? तो अभी आपका गांव कौन सा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी नौले की चक्की जा रहा हूँ। हाँ। मेरा गांव खड़ी ने। हाँ। तो वहाँ इतनी दूर से गांव में तो और ज्यादा हाल खराब होगा। गांव में और ज्यादा, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। जैसलमेर में सोमवार को पारा 42.3 डिग्री पहुंच गया। राज्य के ज्यादा हिस्से में थार मरुस्थल से आती गर्म हवा लोगों को झुलसा रही है। जैसलमेर में गर्मी ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं। मार्च माह में ही गर्मी का पारा 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और गर्मी से आम जन का हाल बेहाल है। बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी गर्मी ने दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थल भी इन दिनों सूने नजर आ रहे हैं। हालांकि मार्च माह में सैलानियों की अच्छी आवक होती है, लेकिन गर्मी के बढ़ते तीखे तेवरों के चलते स्वर्ण नगरी में सैलानियों की आवक भी थम सी गई है।
इस वक्त हम मुंबई के जुहू तट पे मौजूद हैं और आज सबसे अहम गुड़ी पाड़वा यानी कि छुट्टी का दिन है यहाँ पे मुंबई में, महाराष्ट्र में। इसके बावजूद आपको जुहू में महज इक्का दुक्का लोग ही दिखेंगे। इसी जुहू तट पे आमतौर पे जब मौसम सामान्य हो रहता है, गर्मी कम रहती है, आपको भीड़ दिखेगा, सैलानियों की भीड़ दिखेगी। छुट्टी के दिन लोग एंजॉय यहाँ पे करने आते हैं, लेकिन आज जो है भीड़ कम है गुड़ी पाड़वा के दिन होने के बावजूद भी। वजह इसके पीछे सिर्फ गर्मी है। सूरज की चढ़ी त्योरियों से दिल्ली भी गर्माने लगी है। सुबह 8 बजते ही धूप आंखों में चुभने लगती है और दोपहर की धूप जिस्म जलाने लगती है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। स्पेशल रिपोर्ट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।